जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जन सेवा केंद्र वाराणसी में। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के न्यू रिक्रूटमेंट सीडीएस 2024 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, फॉर्म को कैसे फिल करना है आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो। दोस्तों, सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन को समझेंगे, शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ, उसके बाद फॉर्म को फिल करके दिखाऊंगा। अब दोस्तों, जो डेट की बात करें तो यहाँ देखेंगे 20 दिसंबर 2023 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गई है और इसकी लास्ट डेट है 9 जनवरी 2024 तक इसकी लास्ट डेट है। आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, तो इसको कैसे अप्लाई आप करेंगे। तो सबसे पहले आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आप नए कैंडिडेट होंगे, इसके पहले कभी भी ये यूपीएससी का फॉर्म नहीं फिल किए होंगे, तो आपको OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, स्क्रीन पे देखिए मेंशन कर दे रहा हूँ। अब जो है कि इसको चेकआउट कर लीजिएगा। आसान शब्द में बता रहा हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो ठीक दोस्तों, अब चलते हैं नोटिफिकेशन के आगे बढ़ते हैं। जो जरूरी चीज़ है शॉर्ट में आपको मैं बताते चलता हूँ, उसके बाद फॉर्म को फिल करके दिखाऊंगा। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कंडीशन एलिजिबिलिटी क्या है। तो इंडियन आप होनी चाहिए, या तो नेपाल के होने चाहिए, और या तो फिर आप माइग्रेट हो, भारतीय मूल के हो, माइग्रेट हो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या ईस्ट अफ्रीका कंट्रीज से आप जो है माइग्रेट हैं, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे एज लिमिट की यहाँ दोस्तों, यदि आप IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री अकादमी के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो आपकी आयु है वो 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। और सेम यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है इंडियन नेवल अकेडमी, यदि आप चूज़ करते हैं तो उसमें भी वही आपका आयु की जो कंडीशन है वही है, 1 जनवरी से लेके 2006 से लेके 2006 तक है। उसके बाद एयरफोर्स के लिए भी आपका दिया हुआ है 20 से लेके 24 साल तक बीच में। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे शैक्षिक योग्यता दिया हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यदि आप IMA इंडियन मिलिट्री अकादमी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है। उसके बाद देखेंगे फॉर इंडियन नेवल अकादमी के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की। यहाँ पे दिया हुआ है नेवल अकादमी डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। ठीक है। उसके बाद देखेंगे एयरफोर्स के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे एयरफोर्स के लिए आप चूज़ करते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से। उसके बाद या तो बैचलर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। सेम इसको आप एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से। दोस्तों, इतने मैं बता दिया हूँ। अब नीचे बढ़ेंगे। एक बार दोस्तों, फॉर्म फिलअप से पहले एक बार इसकी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करिएगा। और दोस्तों, फॉर्म फिलअप से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी, तो सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। चलिए, अधिक देर न करते हुए चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे, क्योंकि प्रैक्टिकल रूप से आप देखेंगे तो काफ़ी समय में आएगा। दोस्तों, फॉर्म फिलअप के लिए आप आ जाएंगे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे upsconline.nic.in लिख के सर्च मारेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। यदि आप OTR रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन आप ईमेल ID, मोबाइल नंबर या तो OTR ID तीनों में से किसी एक से कर सकते हैं। तो मैं OTR ID से करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे OTR ID है, ID को फिल करेंगे। जो आप पासवर्ड बनाए हैं OTR करते समय उसको फिल करेंगे। इस कैप्चा को यहाँ फिल करके लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे मैं अपना सब फिल कर लिया हूँ, यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, यहाँ देखिए आपका पोर्टल कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। खुलने के बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे आपको फॉर्म फिलअप के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन शो कर रहा है। सिंपल इसी पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे आपका फॉर्म शो करने लगेगा यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ दिया हुआ है CDS डिफेंस सर्विस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, यानी कि ये दिया हुआ है। तो इसके फॉर्म फिलअप के यहाँ देखेंगे भाग 1 के लिए यहाँ क्लिक करें, तो सिंपल इसी पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फॉर्म इस प्रकार से खुल के आएगा। तो पहले ये बुलेटिन है, इसको आप पढ़ लेंगे एक बार, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ये कुछ गाइडलाइन है फोटो वगैरह को लेके। फिर यहाँ से देखेंगे यस हाँ लिखा हुआ है, तो सिंपल इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे आपका डिटेल्स शो करेगा, आपका नाम वगैरह, जेंडर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, ये सब शो करेगा। तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे अच्छे से, या तो मत पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अब देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है नेशनलिटी, तो यहाँ से भारतीय पहले सेलेक्ट है। अब यहाँ पे वैवाहिक स्थिति दिया है, तो मैरिड है, अनमैरिड है, अपने अकॉर्डिंग इसको आप चूज़ करेंगे। यहाँ पे कम्युनिटी है, तो आप EWS हैं, जनरल हैं, OBC हैं, SC ST हैं, जो होंगे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे।
उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे नंबर को फिल कर दीजिएगा। नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी का यहाँ पे नाम देना है। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र आपका तहसीलदार जारी करते हैं, उनके ऑफिस से होता है, तो उनका नाम यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे तहसीलदार, जो आपके तहसील का नाम होगा उस तहसील का नाम लिखिएगा। उसके बाद जो आपका ज़िला होगा उस ज़िले को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। जैसे मैं लिखा हूँ, मेरा है तहसीलदार सदर वाराणसी, तो आपका जो होगा इसी प्रकार से लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे किस तारीख को इशू हुआ है, तो उस इशू डेट को यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे शुल्क माफ़ किया गया है। मैं एससी कैटेगरी फॉर्म को फिल कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे शुल्क माफ़ किया गया लिखा हुआ है। इसके बाद देखेंगे शैक्षिक योग्यता का चयन करें, तो इनमें से जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता होगी अपने अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, कई सारे यहाँ पे दिया हुआ है, तो स्ट्रीम तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग इसको चूज़ कीजिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आवासीय पता है, तो एड्रेस लाइन फर्स्ट में विलेज का नाम डाल दीजिएगा, लाइन 2 में पोस्ट का, यहाँ पे थर्ड में थाना वगैरह लिखते होंगे तो थाने का नाम दे सकते हैं। जो भी आपका एड्रेस होगा फिल कर दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अपने स्टेट को यहाँ से चूज़ कर लेंगे, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ से जिस ज़िले के निवासी होंगे आप उस ज़िले को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पिन कोड का नंबर है, पिन कोड एड्रेस अपना फिल करेंगे, जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर का ऑप्शन है, यदि है तो दे सकते हैं, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब आप दूसरे चरण पे आ जाएंगे। यहाँ पूछेगा फ़ोटो पहचान पत्र, यानी कि आपके पास जो भी आईडी होगी तो उसको चूज़ कर लेंगे। आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, जो होगा उसको किसी में एक को चूज़ करना है। उसके बाद फ़ोटो पहचान पत्र संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका नंबर फिल कर दीजिएगा और फ़ोटो पहचान पत्र संख्या की पुष्टि करने में दोबारा से उसी नंबर को फिल कर दीजिएगा। अब देखिए जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड भी करना है, तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। 300 KB के बीच का रहेगा, नीचे का ही रहेगा, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ देखें कि आपके पास DGA भारत द्वारा वैध वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस है, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। अब देखेंगे यहाँ प्रीफरेंस आपको चूज़ करना है, तो अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार अपनी प्रेफरेंस को आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जिसको लेना चाहेंगे, जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करना है, नहीं तो ये आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। 4 ठो यहाँ पे देना है, चारों को यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा अपने शैक्षिक योग्यता के आधार पे। अब देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, तीनों में से जिसका भी होगा आप उसको चूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो नन चूज़ कीजिएगा। उसके बाद सैन्य सेवा में कार्यरत हैं, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। सैनिक स्कूल से संबंध रखते हैं, तो यस नो में यहाँ पे जवाब देना है। उसके बाद आगे बढ़ें, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे देखिए आपका डिटेल कुछ इस प्रकार से शो करेगा, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे, अगर कोई गलती होगा तो देखेंगे यहाँ अपडेट सुधार का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके इसको सुधार कर सकते हैं, अन्यथा इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। आई एग्री, मैं सहमत हूँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे पॉपअप आएगा, यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखेंगे आप अगले चरण पे आ जाएंगे, यहाँ आपका डिटेल शो करेगा, नाम वगैरह, OTR नंबर वगैरह। तो उसके बाद देखेंगे अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। इसका गाइडलाइन क्या है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर का क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे गाइडलाइन इसका आ जाएगा। यहाँ देखिए गाइडलाइन में दिया हुआ है, मैं उसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 300 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए जो फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ है, और 20 KB से भी कम है। 20 KB से लेकर 300 KB के बीच का फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। तो यहाँ ठीक है, अपलोड कर देंगे। देखिए मैं अपलोड कर दिया हूँ। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे अब देखिए आप पहुँच जाएंगे अगले चरण पे। अब दोस्तों यहाँ अगले चरण पे आने के बाद देखेंगे भाग सेकंड में जो है पंजीकरण सेकंड है। अब देखेंगे सेंटर चूज़ का ऑप्शन है, तो यहाँ सिंपल क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुँच जाएंगे सेंटर चूज़ वाले ऑप्शन पे, तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है, तो यहाँ से जो भी आपके लिए सूटेबल सेंटर होगा उस ज़िले को यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। कई सारे इसमें आपको प्रत्येक स्टेट का ज़िला मिल जाएगा। तो यहाँ पर चूज़ करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे, डिक्लेरेशन वगैरह है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से देखेंगे फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे यहाँ देखिए आपका जो है फॉर्म कंप्लीट हो गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ फॉर एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ कंबाइंड सर्विस पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से आप आ जाएंगे फिर यहाँ पे
आप देखेंगे यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।